हेलो स्टूडेंट्स, मैं परिणीता क्लासेस से परिणीता मैडम। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस में हमने देखा कि रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जो है हमने टॉपिक पढ़ा था पिछले क्लास में। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। याद है आपको? चलिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन में जब भी कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक ग्राफ की मदद ली थी, एक हमने लाइन बनाई थी। उसमें जिस तरह से ग्राफ में माइनस जो पॉइंट्स होते हैं वो लेफ्ट साइड होते हैं, राइट साइड में प्लस पॉइंट्स होते हैं। तो हमने उस ग्राफ की मदद से ऑक्सीडेशन स्टेट ये हमने कैलकुलेट करना सीखा था। सपोज करिए कोई एटम है लाइक एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो अभी एल्यूमिनियम के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, 0 लिखा है। इसका मतलब है एल्यूमिनियम अपनी एटॉमिक स्टेट में है। तो अगर एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखेंगे? +3, है ना। ये ग्राफ आपकी मदद करेगा। अगर फॉस्फोरस है, सपोज करिए वो +3 पे ऑलरेडी है, +3 उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम है, 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो आपने अगर 2 और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिए तो ये यहाँ पर हो जाएगा +5 पर। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। फिर हमने देखा था कि जो भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, मे बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? और जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुकी होती है तो आप उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। तो आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। आज हमें स्टार्ट करना था रिडक्शन से, तो हम शुरू करते हैं बच्चों रिडक्शन। बिल्कुल ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट आपको सीखना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन में था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ आपका अब हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इफ देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी रिएक्शन, द रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। कभी भी आप किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो रिएक्शन का नाम रिडक्शन होगा। अच्छा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। उसी तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन। जब एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना चाहिए। बच्चों देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसको आपको देख के जो है रिडक्शन समझ आ जाएगा। यहाँ मैंने एक एल्डिहाइड लिया है, इसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं, आपको मालूम है। इसका IUPAC नेम इथेनॉल। इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया, तो हाइड्रोजन आपने ऐड किया तो यहाँ पर आप चाहें तो हाइड्रोजन ऐसे 4 हमें चाहिए तो हमने 4 हाइड्रोजन ले लिए। बच्चों, इसी क्लास में आप हाइड्रोजन की बहुत सारी स्पीशीज, वैरायटीज आप देखेंगे। यहाँ जो मैंने हाइड्रोजन लिया है ना वो H2 नहीं है, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं है, इसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये आपने 4 नेसेंट हाइड्रोजन ले लिए। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है कि आपका किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन बना और एटम को आपने 2 एटम से जुड़ने भी नहीं दिया, H2 बनने भी नहीं दिया, उससे पहले आपने उस नेसेंट तुरंत बने हुए हाइड्रोजन को आपने रिएक्शन में यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये जो बच्चों नेसेंट हाइड्रोजन है, ये देखिए जुड़ रहा है, इसका मतलब रिडक्शन है। और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा। आप देखिए ऑक्सीजन जब निकलेगा तो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो रही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे देंगे तो यहाँ बन जाएगा ईथेन। और ये जो ऑक्सीजन निकला, अभी आपके पास 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो दैट विल गिव वाटर। तो दिस इज रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 मतलब हो गए, है ना। अब तीसरा जो इसका मीनिंग है दैट इज एडिशन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
हाइड्रोजन जैसा इलेक्ट्रॉन देने वाला एलिमेंट, हाइड्रोजन जो है वो जनरली इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है, तो यहाँ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन के जैसे बच्चों सोडियम होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, मैग्नीशियम होता है। तो अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन के अलावा ये एलिमेंट्स आपको दिखते हैं ऐड होते हुए, तो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। फोर्थ पॉइंट है रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर ऑक्सीजन जैसा ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं जल्दी से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट है, लाइक क्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, तो इफ देयर इज रिमूवल ऑफ दीज एलिमेंट्स द रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ तो 4 मीनिंग हमने रिडक्शन के देखे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए जो इसका मीनिंग है वो है it is gain of electrons by any atom, ion और मॉलिक्यूल। जब भी कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। बच्चों यहाँ आप फिर से ग्राफ की हेल्प लीजिए, क्योंकि आपको एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसके ऊपर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है ना। तो यहाँ आपको ये ग्राफ जो है मदद करेगा। लेकिन आप ग्राफ में देखिए, अब आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। सपोज करिए आपके पास एक एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम +3 पर है। अभी एल्यूमिनियम एक आयन है बच्चों, जब किसी भी एटम के ऊपर चार्ज लगा होता है तो आप जानते हैं उसे आयन कहते हैं। तो दिस इज आयन, एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ है, ये अभी यहाँ पर है +3 पर है ना। हमने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 1 2 3 0 पे पहुंच जाएगा, यानी वो अपनी नेटिव स्टेट में आ गया, अपनी मूल अवस्था में आ गया जैसा वो था एटॉमिक स्टेट में। पहले उसके ऊपर 3 कम थे, अब आपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो अपनी नेटिव स्टेट में आ गया। अच्छा, फॉस्फोरस है +5 है, आपने इसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो +5 है, 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो कहाँ पहुंच जाएगा, +2 पर है ना। देखो मैथ्स भी देखते रहे ना, यहाँ पर केमिस्ट्री में हर चीज बैलेंस्ड होती है। आपको मैथ्स आती है ना, +3 और -3 कितना होता है, 0, तो यहाँ 0 लिखा है ना। +5 और -3 कितना होता है, +2, तो यहाँ +2। ऐसे भी देखते चलना। अच्छा, अभी हमने अपने किसी एटम या आयन, एटम भी देख लेते हैं। सपोज करिए आपके पास ऑक्सीजन एटम है और आपने उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, यानी ऑक्सीजन अपनी एटॉमिक स्टेट में है और आपने उसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन विल बिकम 2 नेगेटिव आयन। हर रिएक्शन जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन का गेन होता दिखेगा, हर वो रिएक्शन रिडक्शन होता है बच्चों। तो ये सारे रिएक्शन कोई भी बच्चा देखेगा तो कहेगा दिस इज रिडक्शन। और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यानी जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, यही गेन कर रही है ना, तो दो स्पीशीज विच गेन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दीज आर द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स विच गेन इलेक्ट्रॉन are called oxidizing agents, and after gain of electron what will they become, they become reduced। ये हो गया reduced। पूरे रिएक्शन का नाम रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड आफ्टर टेकिंग इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स रिड्यूस्ड। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखाई थी, मैंने आपसे कहा था अगर आप एक नज़र में पहचानना चाहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देखिएगा। अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, ज्यादा से कम हो रही है, आप किसी भी रिएक्शन में देख लो ज्यादा से कम हो रही होगी है ना, तो जब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो वो होगा रिडक्शन, और जब भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो वो होगा ऑक्सीडेशन। ये छोटे छोटे जो है अगर बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा बच्चों, अब हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस। देखिए, एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक, और दूसरे एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन किया।
अब ये दोनों जो हैं वो एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं। बनी बात है कि पहले कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी तो कोई गेन करेगा, और ये साइमल्टेनियस होगा, एक ही रिएक्शन में होगा, यानी एक स्पीशी लॉस करेगी और दूसरी गेन। तो हम ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर? बहुत आसान। क्या? व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर इन अ सेम रिएक्शन और व्हेन दे अकर साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो जब भी ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो आप कहते हैं रेडॉक्स। चलिए अपन देखते हैं एक एग्जांपल, बहुत फेमस, आपने भी कई बार ये देखा होगा, तो उसी रिएक्शन को मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। देखिए, आपने देखा है एक रिएक्शन H2 plus Cl2 gives 2HCl। क्लियर? जब कभी भी सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, जैसे दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं, सेम एटम से बना मॉलिक्यूल है, तो बच्चों क्या कहते हैं इसे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? सेम एटम से बना हुआ। तो जब भी कभी सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है ना, तो उसमें किसी भी एटम के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, वो अपने नेटिव स्टेट में होते हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सेम Cl2 में भी होगा, लेकिन सभी बच्चों को मालूम है HCl में H के ऊपर +1 चार्ज कैरी होता है और Cl के ऊपर -1। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन में क्या चेंज आया? हाइड्रोजन जो है वो 0 से +1 चला गया और Cl जो है वो 0 से -1 चला गया। तो देखिए आप 0 से +1 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये तो ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं? और 0 से -1 जा रही है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? दिस इज रिडक्शन। अब इस स्पीशी को H2 को हम क्या कहेंगे जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है? दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने एब्रीविएशन यूज कर दिया RA। और जिस स्पीशी के ऊपर रिडक्शन हो रहा है, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन इट बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड, H plus becomes oxidized and Cl minus becomes reduced। क्लियर? बहुत आसान, ये आप समझ गए होंगे। तो किसी भी रिएक्शन में एक चीज ने अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जैसे यहाँ हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो Cl ने यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो जब कभी किसी रिएक्शन में ये दोनों काम एक साथ होंगे तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। बच्चों लेकिन आप कहेंगे कि मुझे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है निकालना नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और सब में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी होती है, हमें खुद निकालना होता है। जैसे आपके लिए एक रिएक्शन मैं लिखूं, सपोज करिए आपके पास एक रिएक्शन है Fe plus Ag2O gives Fe plus 2 FeO plus 2Ag। अब इस रिएक्शन में हमने आयरन को पहले, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी नेटिव स्टेट में है तो हमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी होती है। तो यहाँ आयरन को यदि अपन ने 0 लिया तो यहाँ आयरन 0 है, लेकिन यहाँ +2 पे है, यहाँ सिल्वर +1 पे है और यहाँ सिल्वर नेटिव स्टेट में है तो 0 पे है। अब आप कहोगे ये तो मुझे निकालना नहीं आता, ये तो आप बता रहे हैं तो मैंने मान लिया, लेकिन ये कैसे करते हैं? तो फिलहाल तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी आप देखिए Fe के ऊपर 0 से +2 हुआ तो दिस इज ऑक्सीडेशन, एंड सिल्वर के ऊपर +1 से 0 हुआ तो दिस इज रिडक्शन। क्लियर? और ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट और Ag2O हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हुआ ऑक्सीडाइज्ड और ये हुआ रिड्यूस्ड। तो बच्चों हमें अब सीखना है अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। आप किसी भी रिएक्शन में एलिमेंट्स के ऊपर एक स्टेट लिखते हैं, एक संख्या लिखते हैं, एक वैल्यू लिखते हैं, उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज द चार्ज present on any atom which is present in
कंबाइंड स्टेट। किसी भी एटम के ऊपर एक चार्ज की वैल्यू होती है जब वो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, उस चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन उससे भी अच्छी डेफिनेशन, मेरी अपनी डेफिनेशन जो मैं बच्चों को सिखाती हूँ, ये तो बुक वाली लैंग्वेज में हो गया, लेकिन अपनी डेफिनेशन में इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड by any atom in a molecule। ये असल में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस एटम ने लॉस किए या गेन किए किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को आप एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज करिए आपके पास HCl है ना, तो HCl पे आप क्या लिखते हैं, +1 H के लिए, और Cl के लिए आप लिखते हैं -1। इसका मतलब ये हुआ कि H ने यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है एक लॉस किया है और इसी कंपाउंड में Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो बिल्कुल ठीक बात है, H ने अगर एक लॉस किया है तभी तो Cl ने एक गेन किया है। अगर H एक लॉस करेगा तो Cl जो है वो 2 तो गेन नहीं कर सकता। तो यहाँ गिव एंड टेक जो भी होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो यहाँ इसके ऊपर H के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, प्लस का मतलब है लॉस, और Cl क्या शो कर रहा है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यानी मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। अच्छा बच्चों, ये तो हम समझ गए कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, कि उस एलिमेंट ने, उस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए या गेन किए किसी कंपाउंड में। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पुट करती हूँ। एग्जाम्पल है मेरे पास सपोज के MnO4, ये बड़ा एग्जाम्पल है। अब इस KMnO4 में अगर मुझे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मैंने उसे अंडरलाइन कर लिया। बच्चों जो भी जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है ना, उसे अपन अंडरलाइन करके शो करते हैं कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आपको भी मैथ्स आती है, अगर आप Mn को x रखेंगे तो नो डाउट आपको K और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए ना। तो जो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है दैट इज केप्ट x एज x, है ना, और बाकी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रखनी पड़ती है। तो K के लिए जनरली हम लोग रखते हैं +1, Mn को हमने रख दिया x, ऑक्सीजन के ऊपर आपको तो पता है -2 होता है ना चार्ज, वही लेना है आपको। तो 4 × -2, क्योंकि देयर आर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 × -2 एंड दैट इक्वल्स टू 0। और मैथ्स के हिसाब से आपको भी अभी देखिएगा, मैं समझा दूंगी कि ये =0 कैसे रखते हैं अपन। तो यहाँ आपने कैलकुलेट किया, दिस गिव्स, ठीक। अब आप देखिएगा K यहाँ पर +1 है, Mn यहाँ पर +7 है, ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है एंड देयर आर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आप जरा मैथ्स चेक करिएगा, +1 इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, +7 इसने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो देयर इज टोटल लॉस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। और आप चेक कीजिए ऑक्सीजन ने 8 ही तो गेन किया है। तो विद इन द मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब समेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सीख लेते हैं कि कैसे हमें पुट करनी है बाकी एलिमेंट्स की, किसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, और फिर हमारी वैल्यू जिसके लिए निकालनी होती है कैसे आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की कैलकुलेट करनी होती है तो बाकी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पुट करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज, इन डाईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स the oxidation state of atom is 0। ये पहली चीज हो गई। आपका कोई बहुत सारे एटम वाला मॉलिक्यूल है लेकिन ध्यान रहे होमो एटॉमिक होना चाहिए, मे बी सल्फर S8
या फिर हाइड्रोजन H2 या फिर ओजोन O3 या फिर नाइट्रोजन F2 Cl2। ध्यान रखिएगा होमो एटॉमिक होना चाहिए, सेम एटम से बना हुआ, और वो पॉली एटॉमिक हो सकता है, मतलब S8 हो सकता है, P4 हो सकता है। तो जब सेम एटम से बना हुआ कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसमें एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों हमेशा 0 आप पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो कभी किसी रिएक्शन में आपको ऐसा मॉलिक्यूल देखने को मिले तो आप वहां पर चुपचाप 0 एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पुट कर दीजिएगा। दूसरा, कभी अगर आपको सपोज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड में रखनी पड़े, ये आपको पता है, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आपको मालूम है, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, है ना। तो इनके ऊपर जनरली क्या चार्ज कैरी होता है, +1। और सारे बच्चों को मालूम है, मुझे अच्छे से पता है, उन्होंने इनऑर्गेनिक पढ़ी है थोड़ी सी पीरियोडिसिटी, है ना। तो हर एलिमेंट के इसमें लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स तो कर नहीं सकते, 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेकर, तो क्या करते हैं, दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज वाई दे हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, फिर हमारी जो दूसरी फैमिली है, सेकेंड ए ग्रुप जो है बच्चों हमारा, उसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तो इसमें आपको +2 रखना है, अगर कभी इनका रखना पड़े तो आप +2 इनकी जगह पे पुट कर सकते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया, थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट, तो इनकी आपको +3 रखनी है कभी अगर रखने की ज़रूरत पड़े। नाइट्रोजन जो हमारा इसके बाद आप फोर्थ फैमिली ले लीजिए, उसमें कार्बन है जैसे, या फिर सिलिकॉन है, तो आप इनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लीजिए। नाइट्रोजन अगली फैमिली में है, तो नाइट्रोजन की कभी रखनी पड़े तो -3 पुट कीजिए। फिर आपका अगली फैमिली में आ जाएगा ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन का थोड़ा केस अलग अलग रहेगा। अगर ऑक्सीजन O2 है तो आपको 0 लेना है, अगर ऑक्सीजन आपका O3 के फॉर्म में है, मतलब ओजोन के फॉर्म में है, तो आपको 0 लेना पड़ेगा। अगर आपका ऑक्सीजन सिंपल ऑक्साइड है, मतलब साधारण ऑक्साइड, जैसे आपको H2O में दिखता है, CO2 में दिखता है, तो ऑक्सीजन का उस समय -2 ही लेना है। जब भी ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम सिंपल ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ये निकालना बहुत आसान है बच्चों। कैसे निकालते हैं आप, देखिए आप हाइड्रोजन का +1 रखेंगे, यहाँ पे आपने लिख ही लिया है हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन है, आपने ऑक्सीजन को x रखा और =0 रखा, तो ये आपका आ गया -2। तो ये आपका सिंपल ऑक्साइड कब कहते हैं, जब भी ऑक्सीजन अपनी नेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, जो उसकी प्रायोरिटी है, मतलब -2 रहना, तो वो किसी भी कंपाउंड में जब ऐसे रहती है तो आप उसे सिंपल ऑक्साइड कह सकते हैं। फिर बच्चों अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड बना रही है तो सुपर ऑक्साइड एक ही 2 एलिमेंट्स बना सकते हैं, जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है। अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड बना रही है तो वहां पर ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 आपको जो वैल्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी होती है। ये आपको सारी चीज़ें याद करनी होगी। फिर परऑक्साइड आप लेते हैं कभी भी, जैसे H2O2 ले लिया, या फिर Na2O2 ले लिया, या फिर BaO2 ले लिया। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जो मैं आपको समझा रही हूँ। जब ऑक्सीजन -1 पे बच्चों आए, अपने आप कैलकुलेट करके देखना, -1 पे आए तो वो परऑक्साइड होगा। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अब आपके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है, आप आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 5 एग्जाम्पल लेती हूँ, जल्दी से अपन उसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम 5 एग्जाम्पल आपके साथ। आप सारे एग्जाम्पल्स में ये बाकी के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखनी है वो इस टेबल से आप रख सकते हैं। सबसे पहले आप KMnO4 हम पहले कर चुके हैं, तो हमने आपके लिए ले लिया K2MnO4। इसे हम कहते हैं पोटेशियम मैंगनेट, ये K2MnO4। इसमें हमको Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर K को अपन को रखना पड़ेगा, तो K हमारा जो है +1 पे होता है, तो +1 × 2 कर दिया क्योंकि 2 है।
MnX रख दिया, 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है -2 रखना है क्योंकि ये एक साधारण ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, +6। अब बच्चा बोलेगा कि मैडम मैंने KMnO4 में किया +7 आ रही थी Mn की और अभी मैंने किया तो +6 आ रही है। तो भाई बिल्कुल सही है, हर कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो अलग तरीके से बिहेव करता है। कभी उसने 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कभी 7 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो कंपाउंड अगर चेंज होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होती रहेगी। ये हो गया एक एग्जाम्पल। फिर हम लेते हैं H2SO4, है ना, इसमें सल्फर को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर H हमने ले लिया +1, 2 H है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर X, ऑक्सीजन 4 × -2 = 0। चेक करिएगा +6 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा बच्चों, कभी कभार ऐसा लिखा होता है, देखो ये आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है और इसमें आपको फॉस्फोरस का निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉस्फोरस X, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2, और जो भी चार्ज कैरी होता है किसी मॉलिक्यूल के ऊपर वो = में 0 की जगह आप पुट कर देंगे। तो आप चेक कर लीजिए, आपका +5 आ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, अभी कुछ बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास है K2Cr2O7। K2Cr2O7 में आपको क्रोमियम का निकालना है। तो यहाँ आपने K के लिए +1 लिया, 2 है K इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। क्योंकि आपकी स्पीशी जो है वो 2 एटम्स है तो पुट 2x, यहाँ पर आपको 2x लेना होगा। फिर ऑक्सीजन 7 × -2 = 0। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2x, ये हो गया -14 = 0, 2x = 12 +12 एंड x = +6। बच्चों, आप प्लस और माइनस जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आए, आप प्लस और माइनस को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू को। तो प्लस माइनस जरूर लगाइएगा, उससे क्लियर हो जाता है कि ये लॉस पे है या गेन पे है। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल, इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ थोड़ा सा बड़ा, हमको क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया ना, तो हम एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन समझेंगे। ये आपके चैप्टर की शुरुआत है। क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से आपको एक चैप्टर आएगा, लेकिन अगर आपका इस समय बेसिक जो है अगर बन गया तो फिर आपका बेसिक बनने से अगले किसी भी चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है, P + HNO3 gives H3PO4 + NO2 + H2O। क्लियर? अब देखिए P जो है, कोई एलिमेंट अगर अकेला लिखा हुआ है, सपोज जैसे P यहाँ पर अकेला लिखा हुआ है, तो P के ऊपर आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 ले लेंगे। तो यहाँ आप 0 ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर H हम जानते हैं इम्पॉर्टेंट नहीं है, O भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मेन एलिमेंट जो सेंट्रल एटम है जिससे बाकी लोग जुड़े होते हैं वो बेटा होता है सेंट्रल एटम, उसे आप फाइंड आउट कर लेना। तो आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी चाहिए। तो अपन चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। +1 x 3 × -2 = 0, x +5, है कि नहीं? तो ये आ गया +5। यहाँ पर फिर वही बात, यहाँ पर फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 × 3 +1 × 3 फॉस्फोरस x, 4 ऑक्सीजन × -2 = 0। तो 3 + x - 8 = 0, x की वैल्यू +5, ये आ गया +5। अच्छा, यहाँ NO2 में नो डाउट n इंपॉर्टेंट है, तो n के लिए आपने कैलकुलेट किया x + 2 × -2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई +4, यानी यहाँ नाइट्रोजन जो है वो +4 पर है। और वाटर में ऑक्सीजन आप चाहें लिखना तो लिख लीजिए, ऑक्सीजन -2 पे है और हाइड्रोजन +1 पे होगा। अब इस रिएक्शन को मैं आपके लिए अलग से फिर से नीचे लिख देती हूँ इस तरीके से, ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये रहा आपका इक्वेशन, है ना। अब आप इसमें देखो, P के ऊपर 0 है, H +1 है, N +5 है, ऑक्सीजन नो डाउट -2 है,
यहाँ H+1 है, फॉस्फोरस +5 है, ऑक्सीजन -2 होता है, +4 है, -2 है, +1 है, -2 है। अब आप 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिए यहाँ पे कि 2H है तो 2 से मल्टीप्लाई, आप सिंपली H को देखिए +1 पे है। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ फॉस्फोरस 0 से यहाँ पहुँच गया तो +5 पे है, क्लियर। हाइड्रोजन यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है और यहाँ पे भी +1 है, तो हाइड्रोजन की स्टेट तो चेंज नहीं हो रही है। ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो ऑक्सीडेशन भी स्टेट इसकी चेंज नहीं हो रही है ऑक्सीजन की। N यहाँ पर +5 है और N यहाँ पर +4 है, यानी यहाँ 2 लोग हैं जिनके ऊपर लॉस और गेन हो रहा है। एक हो गया फॉस्फोरस, है कि नहीं, और दूसरा हो गया नाइट्रोजन। आप देखिए फॉस्फोरस 0 से +5 जा रहा है, यानी ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन, है कि नहीं, और नाइट्रोजन जा रहा है +5 से +4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, तो दिस इज रिडक्शन। यहाँ फॉस्फोरस को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, HNO3 को कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H3PO4 is oxidized and NO2 is reduced. क्लियर। तो जब कभी कोई बड़ी इक्वेशन दी होती है तो हम अब खुद भी निकाल सकते हैं किसके ऊपर लॉस किसके ऊपर गेन। आपको शर्त ये है कि जब भी आप रिएक्शन में एज्यूम करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। जिस भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है उसी के ऊपर या तो ऑक्सीडेशन होता है या तो रिडक्शन होता है। तो ये हमारा यहाँ क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे जो है 11th के लिए तो तैयार करना ही है और कंपटीशन के लिए तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको पता है IIT के एग्ज़ाम में 49% जो है वो 11th का सिलेबस आता है और 51% जो है वो 12th का सिलेबस आता है। तो आप ये ना समझें कि 11th जो है ठीक है मैंने कर ली, होम एग्ज़ाम है तैयारी हो गई, लेकिन आप देखेंगे कि कंपटीशन में यही जो 11th की तैयारी थी अगर आपकी वीक हो गई तो ये आपको पे करेगी, आपको दिक्कत करेगी। तो आपको इक्वली ही 11th और 12th अच्छे से पढ़ाई करनी है बराबर तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक डिसप्रपोर्शनेशन। स्पेलिंग बहुत बड़ी है ना, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बच्चों डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं, इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट, एक ही स्पीशी ऑक्सीडेशन पर भी जाती है और उसी का रिडक्शन भी होता है। When same element in a reaction undergoes oxidation and reduction simultaneously, it is called disproportionation reaction. जब किसी रिएक्शन में एक सेम स्पीशी लॉस भी करती है और गेन भी करती है, ऑक्सीडेशन भी करती है, रिडक्शन भी करती है, तो उसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके लिए ले रही हूँ। सबसे पहले ये रहा आपका एग्जांपल, इसको हम बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। अच्छा अब देखिए यहाँ H2O2 में आप जरा कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे 2 जो आपने मोल्स लिखे हुए ना वो आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर H2O2 को अलग से रख के आप कैलकुलेट करिए तो यहाँ ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी और यहाँ वाटर बन रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ जाएगी। और O2 में तो आप जानते हैं कि सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है तो यहाँ ऑक्सीजन 0 पे होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि अच्छा यहाँ हमने हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा। तो हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर भी +1 पे है, यहाँ पर भी +1 पे है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि चेंज नहीं हो रही है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप इस रिएक्शन में देखिए कि ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है,
-1 से -2 जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। पहले उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, अब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब उसने गेन किया, यानी रिडक्शन। तो यहाँ देखो रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर ऑक्सीजन को आप देखो -1 से 0 भी जा रहा है, -1 से 0 जा रहा है, मतलब उसने लॉस कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। ग्राफ में आप जो है राइट साइड पे चल दिए, -1 से 0, ये तो ऑक्सीडेशन होता है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। लेकिन अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये सेम स्पीशी H2O2 इज बिहेविंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब किसी रिएक्शन में एक ही स्पीशी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करने लगे तो हम उसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने अभी तक डेफिनेशंस बोली हैं, आपने नोट डाउन कर ली होगी, आप ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। Cl2 plus NaOH gives NaCl plus NaClO प्लस H2O। इस रिएक्शन को भी मैंने बैलेंस कर दिया। Cl2 प्लस NaOH, ये जो रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पर NaOH आपको कोल्ड और डाइल्यूट लेना है। अब ये मैं आपको क्यों याद करा रही हूँ, क्योंकि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा। तो आपका जब भी Cl2 डाइल्यूट और कोल्ड NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो वो NaCl बनाता है, सोडियम क्लोराइड, NaClO बनाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट, Te लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि दो चीज़ें बन रही हैं Cl2 से। अब मैं यहाँ पर हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लिख देती हूँ। यहाँ Cl2 नो डाउट 0 पे होगा, Na+1 पे, ऑक्सीजन -2 पे, H+1 पे, यहाँ Na-+1 पे, Cl-1 पे। यहाँ मुझे निकालना पड़ेगा आपके लिए, तो Na का आप ले लेंगे x, Cl को Na का आप +1 लेंगे, सॉरी Cl को आप ले लेंगे x, क्योंकि ये मेन एलिमेंट है। ऑक्सीजन आप -2 लेंगे इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए +1। Cl इस समय +1 पे है और वाटर में हाइड्रोजन +1 पे है और ऑक्सीजन -2 पे है। तो ये इक्वेशन जो है इसमें आपके लिए मैंने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लिख दी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर Na जहाँ पे भी यूज हुआ +1 था, +1 था, +1 था, ठीक है। ऑक्सीजन -2 था, -2 था, -2 था, हाइड्रोजन +1 था, हाइड्रोजन +1 था, तो इनकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। Cl2 को जरा ध्यान दीजिए, Cl2 यहाँ 0 था और यहाँ Cl जो है -1 पे चला गया, तो यहाँ हुआ रिडक्शन और Cl2 यहाँ से यहाँ चला गया +1 पे 0 से, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। तो दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो व्हेन सेम species in the reaction undergoes oxidation as well as reduction, it is called disproportionation reaction. अगली क्लास में बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। लेकिन मेरी आपसे एक शर्त है कि आप पहले ये सब अच्छे से सीख लीजिए, तब आप उसको सीख पाएंगे, क्योंकि वो इतनी आसान नहीं है और मैं आपको बहुत कठिन इक्वेशंस की बैलेंसिंग सिखाने वाली हूँ ताकि आप कंपटीशन में भी पीछे ना रह जाए। तो यहाँ पर आपको पहले का रिवीजन करना होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए।